जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ, और खासकर बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो कि लाखों में आई है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के दौरान। अब यहाँ पर एक एक करके जब शिक्षक बहाली के दौरान आप लोगों का चयन हो चुका है तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों का केस सामने आया जिसमें कि वो अन्य राज्य की महिला है, उनको सीटीईटी यानी कि जो इसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आप अगर अन्य राज्य के छात्र हैं आवेदन करते हैं बिहार में तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सीटीईटी में 90 नंबर लेकर आना होता है। यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको 90 मार्क्स 150 में लेकर आना होता है, यानी कि 60% की बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका अन्य राज्य से संबंध है, यूपी से हो सकती है, झारखंड से हो सकती है, एमपी से हो सकती है, या राजस्थान से या दिल्ली से हो सकती है, कहीं से भी हो, वो नोटिफिकेशन पढ़ती हैं, आवेदन कर देती हैं। उनका सीटीईटी में 90 नंबर नहीं है, क्योंकि 90 नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको बाहर किया जाएगा। तो वही परिस्थिति में उनको बाहर किया जा रहा था, तो वो महिलाएं जो हैं उठकर अब केस कर दी हैं। केस क्या की है कि जो मैटर चल रहा है आपका सीटीईटी का, जिसमें कि हमें नोटिफिकेशन में ये जारी नहीं लिखा गया है साफ साफ कि महिलाओं को, अन्य राज्य की महिलाओं को 90 नंबर लेकर आना है। अब देखिए, मैं पहले आपको नोटिफिकेशन दिखला दूं। पहले यहां पर ये नोटिफिकेशन टीआरई 3 का मैं दिखला रहा हूं, वैसे यही नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना, टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी। तो मैटर यहां पर क्या था सर कि यहां पे जो आपको नोट में लिखा गया था कि जो विज्ञापन संख्या है जो कि 2023 नियमावली के तहत बनाया गया था, उसके आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटीईटी अभ्यर्थियों के लिए बीटीईटी 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम जो है 60% अंक चाहिए। तो आप जो अन्य राज्य की महिला हैं, जाहिर सी बात है कि आप अन्य राज्य की हैं तो यूआर कैटेगरी में ही आएंगी। अब चाहे मेल है या फीमेल है, अन्य राज्य के लिए कहीं से आप ऐसा देखिए हैं क्या कि यूआर कैटेगरी फीमेल का कैटेगरी बना हो, कि उनकी सीटें कितनी दी जाएंगी, कि उनका मार्क्स कितना जोड़ा जाएगा, कहीं देखा है क्या? तो फिर यहाँ पर ये आप क्यों मांग कर रही हैं कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है? आप कोई भी भारत सरकार की कोई भी वैकेंसी ऐसा दिखला दीजिए, जहां फिर अन्य राज्यों की कोई वैकेंसी दिखला दीजिए जिसमें कि एक आपका जो ब्लॉक बना रहता है आपकी वैकेंसी को लेकर, उस पर लिखा रहता है कि अन्य राज्य की महिलाओं के लिए ये चीज होगा। नहीं लिखा रहता है, क्योंकि आप महिला हैं, आप अन्य राज्य से हैं, तो उस राज्य के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रही हैं तो उसके लिए आप यूआर कैटेगरी में आ गई। वहां पे मेल फीमेल का कोई मैटर ही नहीं होता, आप सीधे यूआर कैटेगरी में आ गई। हाँ, मैटर होता है यूआर फीमेल का कब? जब आप बिहार की महिला होती हैं, तो यहाँ पे वो चीजें लिखी गई हैं। देखिएगा, फिर बाद में बोला जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला, ये किसकी बात हो रही है? ये सामान्य कोटि की महिला यानी कि बिहार की बात हो रही है। अब आप बोलेंगी यहाँ पर कि बिहार नहीं लिखा गया है, तो यही चीज लेकर जो है आप कोर्ट में गई हुई हैं वहां पर, है ना। तो यही मैटर चल रहा है कोर्ट में, वहां पे आपकी बातों को रखा गया है कि आपको, हमको बोला गया है कि सामान्य कोटि की महिला को 55% अंक, यहाँ पे बिहार नहीं लिखा गया है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर अंडरस्टूड भी क्या, आप कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिखला दीजिए जो कि यहाँ पर अन्य राज्य के फीमेल का कोई कैटेगरी वाइज सीट बताया गया हो, अन्य राज्य के फीमेल का कोई सीट बताया गया हो। तो जब सीट ही नहीं बताया गया तो फिर आप तो यूआर कैटेगरी में ही आ गए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सीधी सी बात यही है यहाँ पर, है ना। अब बाकी जो आपका मैटर है वो भगवान करे आपका नौकरी नहीं जाए, है ना, लेकिन आपके चलते किसी और का नौकरी लग सकता था वहां पर, है ना। ऐसी परिस्थिति में बिहार की महिलाओं को नौकरी लग सकती थी, है ना। तो इस परिस्थिति में उनके साथ तो गलत हो गया। तो अब ये फैसला माननीय कोर्ट में है, और कोर्ट इसका जो फैसला है वो 10 मार्च को देगी, सॉरी 24 मार्च को देगी। 24 मार्च 2025 को इसका यहाँ पर सुनवाई होगा, इसके बाद फैसला आएगा आपका। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए 55% अंक चाहिए आपको, और जो SC ST कैटेगरी में है तथा निःशक्त कैटेगरी, पीएच कैटेगरी में है, उनको 50% अंक चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में तो ये अन्य राज्य के जो लोग पीएच कैटेगरी में आते हैं वो भी उठ कर आ जाएंगे कि सर यहाँ पे बिहार नहीं लिखा गया, 50% पे हमें भी सिलेक्शन दिया जाए। तो ये मैटर भी आ रहा है कि जो पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं या पीएच कैटेगरी से हैं,
वो भी मांग कर लेंगे यहाँ पर कि हमें भी जो मौका दिया जाए, हमें भी यहाँ पर मौका किसका दिया जाए, तो 50% पे। अब भाई अन्य राज्य से हैं आप, बिहार में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सीधे तौर पे आप यूआर कैटेगरी में आ जाते हैं ना। यही मैटर है। फिलहाल मेरे अनुसार तो कोर्ट का जो आदेश आने वाला है वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी नौकरी बचेगी। जो लोगों ने केस किया है, ठीक है, आप अन्य राज्य की महिला हैं तो आपको यूआर कैटेगरी मेल में ही फाइट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको 90 नंबर तो लेकर आना ही होगा, तभी आप जो है आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो है 55% वाला मैटर जो था, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि उसमें भी क्या है मैटर कि यहाँ पे देखिएगा तो जो बीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, या फिर जो वहां पर उनके लिए लिखा गया है ना, जो सामान्य कोटि की महिला है, यूआर फीमेल में जो आती है ना, जो महिला है यहाँ पर, उनके लिए भी लिखा गया है कि आपको 55% मार्क्स लाना चाहिए, यानी कि 82.5 मार्क्स होना चाहिए। अब ये बाउंड्री वाला मैटर चल रहा है कि बहुत लोग 82 मार्क्स लेकर आए हैं। तो मैंने आपको एक पुराना नियमावली दिखलाया था, उसमें लिखा गया था कि है ना कि 54.66 को ही यहाँ पर 55% माना गया है, ठीक है। तो आपका भी मैटर जो है यहाँ पर 83 और 82.5 और 82 का, इस स्थिति में जो है उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो 82.5 मार्क्स लेकर आए। वैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस चीज को गलत लें, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, 82 पर सिलेक्शन लेने की बात हो रही है, ये भी मैटर कोर्ट में है। तो जो माननीय कोर्ट का फैसला होगा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये ऑर्डर का जो है आपका नोटिफिकेशन है, जो कि उन महिलाओं के लिए, महिलाओं ने आवेदन किया है ना, वहां पर कोर्ट में फैसला दिया है, यहाँ पर अपना सॉरी कोर्ट में अपील किया है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं लिखा गया है कि आप लोग को यूआर कैटेगरी के जो फीमेल हैं, है ना, अन्य राज्य की हैं, ऐसा कोई नहीं लिखा गया है नोटिफिकेशन में, सिर्फ सामान्य कोटि की महिला लिखा गया है। इस चीज को लेकर वो केस किए हैं, तो मैटर अभी कोर्ट में है और यहाँ भी ये बातें सारी लिखी गई हैं। बट यहाँ पे एक लाइन और लिख दिया गया है, इस चीज को अगर आप पढ़ेंगे तो ये बोला जा रहा है कि जो रिलैक्सेशन की बात हो रही है, जो नियमावली 2023 के तहत रिमोटली सजेस्टेड किया गया था कि सीड ऑफ द मार्क्स ओनली मीन्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ बिहार एंड आउटसाइडर आर नॉट एंटाइटल फॉर सीड रिलैक्सेशन। अन्य राज्य के आप कोई भी हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, आपको रिलैक्सेशन में क्यों रखा जाएगा, ठीक है। एज सच authorities now cannot realize resile from the condition of stipulated and the advertisement in the advertisement। तो जो आपकी बातें यहाँ पे रखी गई हैं, फिलहाल देखिए ये जो मैटर है 24 मार्च तक अभी कोर्ट में रहेगा, उसके बाद आपका फैसला आएगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 से जो सिलेक्टेड महिला है अन्य राज्य की और उनका मार्क्स 90 नहीं है सीटीईटी में, तो क्या उनकी नौकरी जाएगी या बचेगी, और आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।